सुरासुरमनुसिन्धवन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मसकत्तारं से पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयणानदंसन चरित तव वीर्या ते सवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तः नमो गणहराणम् अज्जावयमगानं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाना समं समासेच उपसंपयामि सम्मं दन्तो दिव्याणसम्पत्ति। नमस्ते। श्री कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। अध्यात्मूर्ती अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य सिंधु मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की। दीपावली कैसे मनानी चाहिए और कैसे मनाते लोग। अनेक लोगों का घात करके दीपावली मनाते हैं। दार बंद करना सकता तुमको। हाँ बताइए। हाँ हाँ हजारों पक्षी। हाँ जब से ये आवाज शुरू हुई पटाखों की, हाँ ये सब वृक्ष छोड़ के चले गए। बराबर है। अपने को डर लगता है तो उनको क्या, और उसमें क्या आनंद लगता है क्या पता। आवाज आने में क्या आनंद है, उल्टा दिल धड़काता है, एकदम घबराहट होती है। चलो आगे। अब यहाँ पर श्री कुंद कुंद आचार्य देव अंतिम गाथा में शास्त्र का फल बता रहे हैं। शास्त्र पढ़ने का क्या फल है। अथ शिष्यजनं शास्त्र फलेन योज्य शास्त्रम समापयति। कितना अच्छा बढ़िया बताया। शिष्य जनों को शास्त्र के फल के द्वारा फल के साथ जोड़ते हुए शास्त्र को समाप्त करते हैं। हाँ आचार्य भगवत ने हाँ प्रथम क्रिया उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया। हाँ क्रियापद में हाँ मैं बताता हूँ ऐसा नहीं। हाँ। मैं बताता हूँ ऐसा बताते नहीं ना, ऐसा आचार्य कहते हैं। पर वह कहता है ऐसा हाँ। लगता है। नहीं नहीं, यह आचार्य ये लेना ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ शास्त्र को आचार्य समाप्त करते हैं। एक तो क्या है, टीकाकार लिखते हैं अमृतचंद्र आचार्य।
हाँ तो कुंद आचार्य, हाँ कुंद आचार्य शास्त्र वो समापन करते करते हैं। लेकिन क्या करते हुए शास्त्र को शिष्यजनों को शास्त्र के फल के साथ जोड़ते हुए इस शास्त्र को पढ़ने का क्या फल मिलेगा ये बताते हैं। मतलब ये हमारा पढ़ना निरर्थक नहीं है, कितना इसका फल है, बहुत सर्वोत्कृष्ट फल है, ये हम जानते नहीं है। क्या है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो मिल गया। ऐसा नहीं लगता है कि मेरा ये कभी छूटना नहीं चाहिए स्वाध्याय, निरंतर मेरा ये शास्त्र का स्वाध्याय बना रहना चाहिए, ऐसा अपने को अंदर से लगना चाहिए। तो आचार्य बताते कि क्या फल है शास्त्र का। बुद्धति शासनमेयम् सागारणगारचर्यया जुक्तो जोसोपवयन सारम् लहुणा कालेन पप्पोदि। बुद्धति शासनमेयम् सागारणगारचर्यया जुक्तो जोसोपवयन सारम् लहुणा कालेन पप्पोदि। जो एयं शासनम सागार नगार चर्यया जुक्तो बुध्यति सो लहुना कालेन पवन सारम पप्पोदि। मुझे बहुत अच्छा लगा जी एक शब्द सुन करके, पढ़ करके, सागार नगार चर्या जुक्तो ऐसा रखा है आचार्य ने। मतलब प्रवचन सार ग्रंथ कैसा पढ़ना, साकार मतलब गृहस्थ, अनगार मतलब मुनि। एक तो गृहस्थचर्या के साथ इस शासन को जानता है या मुनिचर्या के साथ में इस शासन को, मतलब इस जिनेंद्र भगवान के उपदेश को जानता है। मतलब ऐसा शास्त्र पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, हमसे भी ज़्यादा डीप स्टडी करने वाले फॉरेनर हैं। मैंने पहले एक बार बताया था कि अमेरिका की एक लेडी आई थी हमारे पास, केवल आयु कर्म के ऊपर पीएचडी की उसने। कितने डीप स्टडी की होगी उसने कि जितने हमने नहीं किए, कितने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। तो ऐसी स्टडी से फल मिलेगा क्या, उसको फल मिलेगा क्या? वो तो केवल एक अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए या एक डिग्री प्राप्त करने के लिए या कहीं नई खोज करने के लिए पढ़ रही, लेकिन उसका इफेक्ट उसके जीवन पर नहीं है, उसका पढ़ना कुछ भी सार्थक नहीं है। मतलब जो भी हम भले गृहस्थ अवस्था में हैं, लेकिन श्रावक धर्म का तो पालन करें, श्रावक धर्म की चर्या का पालन करके तो इस आराधना करें। जो भी समय दशा ज्ञान चारित्र सहित जो श्रावक धर्म है वो श्रावक धर्म के साथ करेंगे तो आपको परंपरा से फल मिलेगा। और उसके साथ भी नहीं करेंगे और मुनि चर्या भी का पालन नहीं करेंगे तो कैसा फल मिलेगा? केवल विद्वत्ता दिखाने के लिए, पांडित्य दिखाने के लिए पढ़ने से फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य ने वहाँ पर ये शब्द रखे, साकार और अनागार चर्या के से युक्त होकर के इस शासन को जो जानता है वह क्या फल प्राप्त करता है? लहुना कालेन, शीघ्र, तत्काल। मतलब शीघ्र का अर्थ आप अंतर्मुहूर्त में भी ले सकते हैं या 2-4 भव या 7-8 भव ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा भव लेने वाले नहीं है। कौन? कि जो सागार और अनगार चर्या से युक्त होकर जिनेंद्र भगवान के उपदेश को जानता है, उपदेश को मानता है और वैसा मतलब अंगीकार करता है। या सागार और अनगार चर्या का पालन करना मतलब खाली बाह्य क्रिया मात्र नहीं, हमने षट आवश्यक पाले तो हमारी सागार चर्या हो गई ऐसा भी नहीं, या हमारे मुनिचर्या के हमने षट आवश्यक पाले तो मुनिचर्या हो गई ऐसा नहीं। जो श्रावक और मुनियों का स्वरूप बताया है 4, 5, 6, 7 गुणस्थान का, उस गुणस्थान योग्य परिणामों को प्राप्त करके हम यदि इसके आराधना करते हैं, उपासना करते हैं तो नियम से अपने को फल मिलेगा। श्रावक
तो परंपरा से मुनि होकर के ही उसको भी फल मिलेगा। और सागर अनाकार का दूसरा भी अर्थ, जैसे अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ेंगे और जयसेनाचार्य के, दोनों में भी समझ पता चलेगा। साकार और निराकार के अर्थ पहले भी आचार्यों ने ऐसा किया था। साकार मतलब ज्ञानोपयोग, अनाकार मतलब दर्शनोपयोग, या निर्विकल्प सविकल्प, ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब जो साधना होती है वो सविकल्प साधना और निर्विकल्प साधना, दो प्रकार की साधना है। क्योंकि निरंतर जीव निर्विकल्प समाधि में नहीं रह सकता है। कुछ एक क्षण के लिए, थोड़े काल के लिए वो रह सकता है, लेकिन जब बाहर आएगा तब उसको सविकल्प रूप से तो साधना करनी पड़ेगी। भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय की साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोनों चर्या से युक्त होकर, ऐसा भी अर्थ यहाँ पर कर सकते हैं। उसका ज़्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन हम देखेंगे टीका में। तो जो साधना का मार्ग है, मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग पर स्थित होंगे तो हमें फल मिलेगा। और क्या फल बताया? पवेन सारम पप्पोदि, प्रवचन सार को प्राप्त करता है, शीघ्र ही, तत्काल ही प्रवचन को सार को प्राप्त करता है। मतलब इस शास्त्र को प्राप्त करता है क्या? प्रवचन सार का अर्थ क्या है? आज तक हमने प्रवचन सार पढ़ा, लेकिन प्रवचन सार का अर्थ क्या है? तो उत्कृष्ट दिव्य ध्वनि का सार क्या है? संपूर्ण द्वादशांग जिनवानी का सार क्या है? शुद्ध आत्मा। संपूर्ण जिनवानी को केवल वस्तु एक ही प्राप्त करनी है, 4 अनुयोगों को अलग अलग वस्तु नहीं प्राप्त करनी है। सभी अनुयोगों के द्वारा, सभी 12 अंगों के द्वारा बस अपना निज शुद्ध आत्मा प्राप्त कराना है। जिनवानी को दिखाना वो ये चीज। माता को दवाई पिला करके क्या करना है? अपने बेटे को निरोगी करना है। बस उस निरोगी करने के लिए जो भी करती है, अपत्य सेवन भी करेगी और अच्छा भोजन भी देगी, या दवाई भी पिलाएगी, कड़वी दवाई भी पिलाएगी, तो उसका प्रयोजन एक ही रहता है कि अपना बेटा निरोगी हो जाए। ऐसे ये संपूर्ण जिनवानी लिखी है केवल अपने को निरोगी होने के लिए। और निरोगी होना मतलब अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करना है, ये उसको बताते हैं। प्रवचन सार को प्राप्त करता है। उसको आशीर्वाद नहीं देते तब तो उठता नहीं वो। ऐसे भी नहीं कोई नहीं करते, ऐसे भी नहीं कोई नहीं करते। तब के पास जाके चलो। हाँ इस समय साधु हाँ लोक योग में होता है, हाँ एक समय 2 समय, हाँ, उस समय उसको योग करेंगे या ज्ञानोपयोग में? उसको बुद्धिपूर्वक तो ज्ञानोपयोग में रहता है, लेकिन उसमें बीच में दर्शनोपयोग भी आ जाता है, आ सकता है। प्रारंभ में भी रह सकता है, बीच में भी आ सकता है, बाद में भी मतलब योग तो उसका आत्मा की तरफ ही है। अरे आत्मा की तरफ है, लेकिन दर्शनोपयोग भी आ सकता है उसको। वो बताए ना कि जैसे अब सम्यक्तों की प्राप्ति होती है तो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में शुद्ध ज्ञानोपयोग है, तो उसके पहले समय में दर्शनोपयोग भी आ सकता है, या मति ज्ञानोपयोग भी हो सकता है। दर्शनोपयोग पहले हुआ है तो उस समय मति ज्ञान भी उपयोग हो सकता है। आत्मा के अंदर पास जाने का हो रहा है, हाँ हाँ, उसके उपयोग से पहले दर्शनोपयोग होगा। हाँ दर्शनोपयोग होगा, बराबर। दर्शनोपयोग, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, यही क्रम है ना। फिर श्रुत ज्ञान में ज्यादा काल थोड़ा रह सकते हैं, श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान में जा सकते हैं। लेकिन जब भी होगा पहला नया स्टार्ट है, पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर मति ज्ञानोपयोग, फिर श्रुत ज्ञानोपयोग। लेकिन पूरे अपने इसके काल में, इसमें भी आता है ना कर्णन योग के काल, इसमें भी निष्ठापक और प्रस्थापक और निष्ठापक कौन होता है, तो वह दोनों भी दिए। प्रस्थापक तो साकार उपयोग ही होगा, जो प्रस्थापक करेगा, अनिवृत्तिकरण पर अधकरण के लिए प्रारंभ करेगा तो साकार उपयोग में करेगा। लेकिन निष्ठापना किसी भी उपयोग में होती है, इसी से वहां पर जानते हैं कि वहां पर दर्शन उपयोग भी हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि प्रवचन सार मतलब अपना शुद्ध आत्मा, ये प्रवचन का सार है। तो जो भक्ति पूर्व इस जिनेंद्र भगवान के उपदेश को जानता है, पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उसको अपने शुद्ध आत्मा प्राप्त होता है। और ये फल चाहिए बस। ये आत्मा भी हमको दिखाई दे रहा है, इस बंधन में है,
इस कर्म नो कर्म के बंधन में। बस उस बंधन से कब छूट जाए और उसे ऐसा कल ऐसा भाषित हो रहा था ना कि भगवान महावीर जाकर के वो सिद्धालय में विराजमान हुए हैं, केवल उनका वो निराकार शुद्ध आत्मा, ऐसा भाषित हो रहा था कि ऐसा मेरा आत्मा कब वहां पर जाकर के विराजमान होगा। बस यही भाव हो रहा था। तो ऐसे अंदर में दिख रहा है अपने को ये स्वतंत्र आत्मा, लेकिन अब स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होगी? जब लड़ोगे तब होगी ना। मेरा भारत देश स्वतंत्र है हमें पता चला था, लेकिन स्वतंत्रता कब मिलेगी? लड़ेंगे तब होगी ना। शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तभी स्वतंत्रता मिलेगी। तो भारत देश को स्वतंत्रता करने के लिए कितने साल उनको चने खाने पड़े, ऐसा बोलते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, तब वो भारत देश जाकर के स्वतंत्र हुआ। ऐसा मेरा आत्मा भी स्वतंत्र होने के लिए इस प्रदेश में स्थित है, वो इस शरीर के कर्म के प्रदेश में स्थित है, उनके अधीन हो गया है। अब उनके चंगुल से छूट करके इसको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही बस अपनी ये सब पूरी जितने भी साधना है, उपासना है, उसकी लड़ाई है, कर्म के साथ लड़ने की। और जब हम ये सच्चे दिल से अंदर से ये पुरुषार्थ करेंगे तो अपना आत्मा स्वतंत्र हुए बिना नहीं रहेगा, शुद्ध आत्मा प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। हाँ बराबर है। टीका पढ़ते नाम सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप व्यवस्थित व्रत समाहितत्वात् साकार नाकार चर्यया युक्तः सन शिष्य वर्गः स्वयं समस्त शास्त्रार्थ विस्तर संक्षेपात्मक श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक अनुभवेन केवलम आत्मानं अनुभवन् शासनम् एतद् बुध्यते स खलु निरवधि त्रिप्रवाह अवस्थायित्वेन सकल अर्थ सार्थ आत्मकस्य प्रवचनस्य सारभूतं भूतार्थ संवेद्य दिव्य ज्ञानानंद स्वभावम् अनुभूतपूर्वं भगवन्तं आत्मानं अवाप्नोति। बस भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। हमें क्या प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है आपको? क्यों इतनी दीपावली मना रहे हैं? क्या प्राप्त करना है? सुख प्राप्त, सुख मिल रहा है ना सब। हम बस शरीर को सजाया धजाया किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। तो वास्तव में सुख किस में है? भगवान आत्मा को प्राप्त करने में है। अंदर बैठा हुआ आत्मा है, उसको सजाना है कि नहीं सजाना है? उसको किससे सजाना है? बस ये रत्नत्रय उसके अलंकार है आत्मा के। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अलंकार अपने पास होगा तो आत्मा तीन लोक में भी अच्छी तरह से सुसज्जित दिखाई देगा, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट होगा। तो ये रत्नत्रय सच्चे अपने आभूषण है, ये जड़ आभूषण अपने आभूषण नहीं है। ये अंदर से ऐसा फीलिंग करो कि मेरा आत्मा, उसको किससे मैं सजाऊं? कौन से अलंकार है? 10 लक्षण रूपी अलंकार है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये 10 धर्म ये आत्मा के मेरे सच्चे अलंकार है। मैंने तो इस शरीर को सजाने के लिए सब पहनाया है, लेकिन इससे मेरी शोभा नहीं है। आत्मा की शोभा इन 10 धर्मों से, रत्नत्रय से, अहिंसा धर्म से, इससे मेरे आत्मा की शोभा है। ऐसा अंतर में जानो। तो ये आचार्य बता रहे यहाँ पर कि यो ही नाम, जो जीव सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप। आत्मा का स्वरूप कैसा है? मैं कैसा हूँ? मैं सप्तधातुमय शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अंदर से आवाज आने दो अपनी, कौन हूँ मैं? तो एक सुविशुद्ध, अत्यंत विशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप, ऐसा स्वरूप, और उसमें व्यवस्थित वृत्त समाहितत्वात् उस अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप में जिसकी प्रवृत्ति हुई है, वृत्ति हुई है, उससे व्यवस्थित। हम व्यवस्थित कब होंगे?
जब अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब व्यवस्थित होंगे। सब लगता है कि अपने को मुझे सब व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित क्या है यही पता नहीं तो कैसे करेंगे व्यवस्थित। अपने को व्यवस्थित करना मतलब अपने स्वरूप में स्थित करना, ये सबसे बढ़िया व्यवस्था है। बाकी आज तक तो सब अव्यवस्थित ही है, क्योंकि हमने कभी अपने को अपने स्वरूप में रखा नहीं है, तो संसार में अव्यवस्थित है ना। आप सुबह से व्यवस्थित हो गए कि नहीं हो गए? स्नान किया, कपड़े पहने, अलंकार पहने, सजाया, सब ये व्यवस्थितपना नहीं है। अपने आत्मा को स्वरूप में डुबाओ तो वो क्या है? सच्चा व्यवस्थितपना है। तो ये पुरुषार्थ सुबह से होना चाहिए। आज प्रतिपदा है तो मुझे अपने आत्मा में रहना है, अपने आत्मा को जानना है। ये स्वरूप व्यवस्थित वृत्त समाहितत्वात्, अपने स्वरूप में व्यवस्थित जिसका वृत्त मतलब चरित्र है, उससे समाहित होने से, उसके साथ एकाग्र होने से साकार अनाकार चर्या युक्त। साकार चर्या और अनाकार चर्या क्या है? ये साकार अनाकार चर्या है। अपने स्वरूप में सुस्थित होकर के अपनी वृत्ति व्यवस्थित होना। इस साकार कहो या अनाकार कहो, मतलब श्रावक चर्या हो या मुनिचर्या हो, सविकल्प चर्या हो या निर्विकल्प चर्या हो, इस चर्या से युक्त हो करके शिष्य वर्ग, मतलब हम सब कुंद कुंदाचार्य के शिष्य वर्ग है, ऐसा लगना चाहिए। मुझे तो ऐसा कभी भी मतलब ऐसा भाषित होता है कि कुंद कुंदाचार्य बैठ करके सामने बैठ करके अपने को पढ़ा रहे हैं। जब भी उनका पढ़ते ना साहित्य, ऐसा कुंद कुंदाचार्य आते सामने और वो अपने को पढ़ा रहे हैं। अमृत चंद्र आचार्य बैठ करके उसकी टीका कर रहे हैं, तो वो ये मेरे लिए बता रहे, शिष्य वर्ग दूसरा कोई नहीं, मैं शिष्य वर्ग हूँ, मैं आचार्य का शिष्य हूँ सच्चा। और वो शिष्य वर्ग अपने लिए आचार्य फल बता रहे कि तुम ऐसी चर्या से युक्त होकर के जो शिष्य वर्ग क्या करता है, स्वयं समस्त शास्त्रार्थ विस्तर संक्षेपात्मक श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक अनुभवेन। शिष्य वर्ग क्या करता है? स्वयं संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को, एक तो विस्तार से आप श्रुत ज्ञानोपयोग रूप हो सकते हैं या संक्षेप से, दोनों प्रकार से जानने की प्रक्रिया है। कोई विस्तार से जानेगा, कोई संक्षेप से जानेगा। भले आप विस्तार से जानो या संक्षेप से जानो, श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक अनुभवेन, श्रुत ज्ञान पूर्वक अनुभव के द्वारा, मतलब प्रभाव के द्वारा, मतलब स्वयं श्रुत ज्ञान उपयोग रूप हो करके आप बैठे हो, सोए हो, श्रुत ज्ञान उपयोग कहीं पर भी चल सकता है। अभी प्रयोग हुआ था, मैं सोई थी, मतलब एकदम कोई एकांत रहता है, बहुत अच्छा रहता है उस समय, तो इतना उपयोग विशुद्ध हुआ उसको बता नहीं सकते। मतलब एकदम ऐसा लगा हाँ आता अंदर से, बस मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और कुछ मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। एकदम मतलब अंदर में अपना उपयोग एकदम निर्विकल्प हो जाता है। तो आचार्य कहेंगे स्वयं ये श्रुत ज्ञान उपयोग होना है, उस आत्मा को जानने रूप से हम परिणत हो जाए और उसको अपने निर्विकल्प समाधि के द्वारा ग्रहण करें, शुद्धोपयोग के द्वारा। तो ये वास्तव में सच्चा क्या है? श्रुत ज्ञानोपयोग है। और उस श्रुत ज्ञान पूर्वक अनुभव के द्वारा केवलम आत्मानम अनुभव, केवल अपने आत्मा का अनुभव करता हुआ शासनम एतद बुध्यते, इस शासन को जानता है, सुनता है। मतलब केवल हमने गाथाएं पढ़ ली, गाथाएं याद कर ली, ये जानना नहीं सच्चा। इसका जो सार आचार्यों को बताना चाहते हैं, जिस वस्तु तक आपको पहुंचाना चाहते हैं, उस वस्तु तक आप पहुंच गए, आपको फल मिल गया। और वहां तक गए नहीं तो फल कैसे मिलेगा? किसी को हमने विधि बता दी, तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हें बहुत लाभ होगा, आपने वो विधि की नहीं तो आपको वो फल कैसे मिलेगा? तो आचार्य सब पढ़ करके हर गाथा के अंत में उन्होंने भावार्थ रूप में दिया है कि अपना आत्मा ही भावना करने योग्य है, वो ही ध्यान योग्य है, वो ही ऐसा है। कितनी बार पूरे अभी तीसरे अधिकार में भी चरणानुग सूचक चूलिका में देखा कि सब जगह उन्होंने शुद्धोपयोग की महिमा की है। मुनि मतलब शुद्धोपयोग, मुनि मतलब शुद्धोपयोग, कितनी बार कहा। तो वो यदि उस रूप हम परिणमित होंगे तो अपने को फल मिलेगा। इसलिए जो इस पूरे शास्त्र के हार्द को अपने आत्मा, हार्द क्या है? अपना आत्मा,
और उस आत्मा का अनुभव करता हुआ इस शासन को जानता है। मतलब बिना आत्मा को जाने आप शास्त्र को केवल पढ़ेंगे तो फल नहीं मिलेगा। शास्त्र ज्ञान का फल आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान से शास्त्र ज्ञान का फल अपने को प्राप्त होता है। इसलिए श्रुत ज्ञान उपयोग करके अपने केवल आत्मा का अनुभव करता हुआ इस शासन को जानता है, इस उपदेश को जानता है, वह जीव, वह शिष्य वर्ग क्या करता है। तो मैंने ये काम किया क्या पहले, ये देखो मैंने अपने आत्मा को जाना क्या, आत्मा का अनुभव किया क्या, मैंने आज तक अपना आत्मा कौन हो इसका हमने कभी निर्णय करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। कितनी बार शास्त्र में पढ़ते हुए सुनते हुए भी एकांत में बैठ करके मैंने कभी विचार नहीं किया। शास्त्र तो में ऐसा कहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, फिर मेरा कैसा गलत है और ये कैसा सही कह रहे। ऐसी परीक्षा करो ना। कोई जैसे अपन लौकिक में आपको कोई व्यापार में कुछ बताए तो आप छोड़ देते हो क्या, ऐसे ऊपर से विचार करते ना बैठ करके, उसने ऐसा मुझे दिया है सलाह, ऐसी सलाह दी है तो ये ठीक है कि वो ठीक है, इनका सही है कि उनका सही है, किससे मुझे लाभ होगा, ये सब बैठ करके विचार करके फिर निर्णय करते हो ना। तो ऐसे शास्त्र में जो जो आचार्य ने बताया उसका विचार हम क्यों नहीं करते हैं, उसका चिंतन हमें आना चाहिए, उसका विचार आना चाहिए कि ऐसा बताया और मैं तो ऐसा कहता हूँ, फिर मेरा कितना गलत है, मुझे ऐसे सही जानना पड़ेगा, सही श्रद्धान करना पड़ेगा। ऐसे अपने अंदर को टटोलो। हम अपने ज्ञान को कभी टटोलते नहीं हैं, केवल ऊपर ऊपर सब धर्म करते हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि केवल आत्मा का अनुभव करता है और इस शासन को जानता है वह जीव, वह शिष्य वर्ग क्या करता है, कौन सा फल प्राप्त करता है, निरवधि त्रिसमय प्रवाह अवस्थायित्वेन सकलार्थ सार्थात्मकस्य प्रवचनस्य। कैसा है प्रवचन, संपूर्ण पदार्थ के सार्थ स्वरूप, संपूर्ण पदार्थ का समूह स्वरूप, ऐसा यह भगवान का क्या है प्रवचन है, सार है। कैसा है, और निरवधि त्रिसमय प्रवाह अवस्थायित्वेन, ये प्रवचन जो है वह अभी नया किसी ने बताया हुआ नहीं है, अमर्यादित काल में प्रवाह रूप से स्थायी होने से जो क्या है संपूर्ण पदार्थों के समूहात्मक इस प्रवचन के सारभूतम। प्रवचन का अर्थ शुरू में हमने बताया था, जब प्रवचन सार चालू किया था तो 3 अर्थ होते हैं इसके। प्रवचन का अर्थ होता है देव, प्रवचन का अर्थ होता है आगम, प्रवचन का अर्थ होता है पदार्थ। तो जो प्रवचन सार मतलब प्रवचन जिनके वचन उत्कृष्ट है उनको कहते हैं आप्त, और आप्त ने बताया हुआ ये सार है, ये प्रवचन सार। दूसरा बताया था प्रवचन मतलब आगम, प्रकृष्ट के वचन, उत्कृष्ट पुरुष के जो वचन है, प्लस वीतराग सर्वज्ञ भगवान के जो वचन है उसको कहते प्रवचन। हम तो अभी ऐसा रूढ़ी हो गई, किसी का भी भाषण हो प्रवचन चल रहा है कौन सा प्रवचन कहलाता है कि जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान उनके मुख से निकला हुआ प्रवचन है और उनके अनुसार जो बता रहा है उसको आप उपचार से उसको भी प्रवचन कह सकते हो, क्योंकि उसने अपने मन से नहीं कहा है, जो वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है वो ही कह रहा है, तो उसके प्रवचन को आप प्रवचन कह सकते हो। जो अपने मन से कुछ भी बक रहा है, अपनी कल्पना से कुछ भी कह रहा है, उसको प्रवचन नाम नहीं है, उसको भाषण कहो, उसको व्याख्यान कहो और कुछ कह सकते, लेकिन उसको प्रवचन नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए कहते कि प्रवचन क्या है कि अनादिकाल से जो चला रहा है, तीनों काल में जो प्रवाह रूप से स्थायी रूप से बहता हुआ आ रहा है और संपूर्ण पदार्थों का समूहात्मक मतलब संपूर्ण पदार्थों का जिसमें वर्णन किया है, ऐसा जो प्रवचन है उस प्रवचन का तो वो बता रहे थे कि प्रवचन मतलब होता है आप्त, प्रवचन मतलब होता है आगम, और प्रवचन मतलब होता है पदार्थ जो प्रकृष्ट रूप से कहा जाता है। ऐसे संस्कृत में अलग अलग से समास विग्रह करते हैं। तो इन सब का सार क्या है, आगम का सार क्या है, जिनेंद्र भगवान ने बताया उसका सार क्या है, या संपूर्ण पदार्थों का सार क्या है, तीनों का सार है एक शुद्ध आत्मा।
आगम का सार है शुद्धात्मा, संपूर्ण पदार्थों में सारभूत है अपना शुद्धात्मा। और जिनेंद्र भगवान ने भी अपने शुद्धात्मा की उपासना करके हम सभी के लिए उस शुद्धात्मा को ही उपादेय बताया है। इसलिए प्रवचन सार के सारभूत ऐसा कौन है, प्रवचन सार का सारभूत, वो आगे बता रहे हैं। भूतार्थ स्वसंवेद्य दिव्य ज्ञान आनंद स्वभावम। कैसा है शुद्धात्मा? भूतार्थ मतलब यथार्थ, वास्तविक, अपने आत्मा के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा ही संवेदन करने योग्य दिव्य ज्ञान और आनंद जिसका स्वभाव है। इस श्लोक में क्या दिव्य है? ज्ञान और आनंद। ये वस्तु दिव्य, ये दिव्य है, बाकी कुछ भी दिव्य नहीं है। ये सब अभी जो आप भी कर रहे हो, किसकी कीमत है? सब आप धंधा व्यापार भी कर रहे हो, गौरव, किसकी कीमत है? ये बुद्धि की है ना। बुद्धि नहीं होती तो आप व्यापार कर सकते थे क्या? या बुद्धि नहीं होती तो कौन जानता है सब जगत की कीमत? कौन जानता? ये जगत ऐसा है, विश्व लोकालोक है, द्रव्य, कौन जानता? ज्ञान है इसलिए तो ये सब जगत मालूम पड़ रहा है, नहीं तो विश्व की कुछ भी वैल्यू नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। तो सबसे उत्कृष्ट ये ज्ञान है और उस ज्ञान के निमित्त से आनंद मिलता है। तो ये अपना जो ज्ञानानंद स्वभाव है यही वास्तव में दिव्य है, लेकिन उसकी दिव्यता भाषित नहीं होती है। संपूर्ण जगत की दिव्यता भाषित होती है, लेकिन उस जगत को जानने वाले अपने ज्ञान की दिव्यता हमें भाषित नहीं होती, उसकी सुंदरता नहीं दिखती। बाकी सब सुंदर दिखता है, चेहरा सुंदर है, अलंकार सुंदर है, वस्त्र सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन इस सब कुछ, सबकी सुंदरता को पहचानने वाला जो है कौन है? मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो वो इसलिए आचरण ऐसा उत्तर दिया कि और उस ज्ञान को हम कैसे जानेंगे? स्वसंवेद्य, अपने संवेदन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा स्वयं हम उसको जान सकते हैं। ऐसी ये वस्तु एक पराधीन नहीं है, इसको जानने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। बस बैठे बैठे ऐसा दिव्य आनंद आप प्राप्त कर सकते हो एक क्षण के लिए। इस ज्ञानानंद स्वभाव के साथ जुड़ जाओ, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये ज्ञानानंद स्वभाव ऐसे अंदर में भाव भाषण करो तो कितना आनंद आता है। देखो, पंच पकवान खाएंगे उससे वो आनंद नहीं है, या संपूर्ण 16 श्रृंगार करेंगे तो उससे वो आनंद नहीं है। जो आनंद इस अपने दिव्य ज्ञानानंद का स्वभाव का अनुभव करने में है। तो ये सब स्वयं अनुभव की चीज है, वो स्वयं करेंगे तो ही पता चलेगा। तो कहते कि यथार्थ स्वसंवेद्य दिव्य ज्ञान आनंद स्वभाव जिसका है, ऐसा अननुभूत पूर्वम, आचार्य ने भी वैशेषण दे दिया। देखो, अननुभूत पूर्वम, पहले हमने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। अनुभव किया होता तो क्यों इस संसार में रुलते? पहले हम अनुभव किया होता तो ये बाहर के चकाचौंध में क्यों हम मग्न हो जाते हैं? बाहर की चकाचौंध है ना, अच्छी लगती है, सब सजावट अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में ये सब भूल भुलैया है। इसमें कुछ भी आनंद नहीं है, बिल्कुल सब क्षणिक। देखो कल कैसा होगा सब, जो चेहरा सजाया था वो भी मलिन हो जाएगा, जो कपड़े पहने थे वो भी मलिन हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये मेरा दिव्य ज्ञान और आनंद स्वभाव है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं, ये ध्रुव है। इसलिए आचार्य कहते कि अननुभूत पूर्वम, सब कुछ अनुभव किया इस जीव ने। सुध परिचिदानुभूता सौवस्वी, काम भोग बंध कहा, और एयत्तस्वलंबो नवरिन सुलहो विहत्तस। एक केवल अपने एकत्व भक्त आत्मा की, आत्मा को कभी हमने परिचय नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, उसको जाना नहीं, इसलिए अननुभूत पूर्वम ऐसी वस्तु है। इसलिए उसको आनंद जब जानते तो ऐसा अभूतपूर्व आनंद आता है कि ऐसा आनंद मैंने कभी पहले भोगा नहीं है। तो एक कुतूहल होकर के तो अंदर कभी जाने का प्रयास करो, कितना बताते उसमें ऐसा आनंद है। बिना अनुभव किए वाणी नहीं है, जो भी बताए सब अनुभव से बताया हुआ है। और जो ज्ञानी वो जैसा पढ़ते वो अपने में अनुभव करते हैं, तो उनको ये सब बातें सही लगती हैं, लेकिन हम अनुभव करते नहीं, इसलिए उसका श्रद्धा होता नहीं। तो इसलिए एक बार
आचार्य का प्रिय कलश है। ऐकतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। इस दीपावली की सच्ची दीपावली ये है। हाँ? अपने आत्म ज्योत जला दो, इससे अपने आत्मा को अंदर एक क्षण के लिए इस शरीर से पड़ोसी करके, शरीर को पड़ोसी करके आज दिन भर में, आज नया साल है, तो आज दिन भर में कुछ 5 मिनट भी आपको मिलते तो बैठ जाओ और मैं इस शरीर से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर। खाली आप अंदर भी नहीं जाएंगे, इतने विचार से भी आपको सुख मिलेगा। एकांत में बैठ करके विचार करेंगे और अंदर जाएंगे तो और क्या सुख मिलेगा वो हम नहीं कह सकते, वो अकथनीय सुख है। तो आचार्य कहते कि अननुभूत पूर्वम, जिसको हमने पहले कभी भूतपूर्व बोलते हैं ना, यहाँ पर अननुभूत, अनुभूत नहीं है, ऐसा ही इस भगवंतम आत्मानम अवाप्नोति। वो देखो अनंत सिद्धालय में जाकर के कैसे केली कर रहे हैं, अपने में बैठ करके बस अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। तो हमें ये फल चाहिए, तो शास्त्र को जैसा आचार्य ने कहा है वैसा हमें जानना चाहिए। जैसे आचार्य की भी टीका पढ़ते हैं, क्योंकि आज पूरा करना है इसको। शिष्य जनम शास्त्र फलम दर्शयति शास्त्रम समाप्यति। अब शिष्य जनों को शास्त्र फल दिखाते हुए शास्त्र समाप्त करते हैं। प्राप्नोति स शिष्य जनः कर्ता कम रुचन सार शब्द वाच्यम निज परमात्मानम। कोई भी काम आप करते हैं और आपको फल नहीं मिला तो चलता ही क्या? काम करने के बाद फल तो मिलना चाहिए ना। दिन भर हमने बैठ करके दुकान में इतने व्यापार किया और शाम को कुछ प्रॉफिट नहीं हुई तो अच्छा लगता है? तो इतना हमने शास्त्र पढ़ा और उसका फल नहीं मिले तो अच्छा लगेगा क्या? तो हम ऐसा रूढ़ी से सब कुछ कर रहे हैं। तो शास्त्र का फल हमें मिला कि नहीं मिला ये भी देखो। जैसे दिन भर व्यापार करने के बाद आप देखते हो कि मुझे आज कितना प्रॉफिट हुआ, मिला कि नहीं मिला, क्या नुकसान हुआ। ऐसे शास्त्र पढ़ने के बाद प्रॉफिट देखो, मुझे क्या मिला प्रॉफिट, मुझे पहले से कुछ बदल हुआ कि नहीं हुआ, मेरी मान्यता बदली कि नहीं बदली, मेरा ज्ञान बदला कि नहीं बदला, और मुझे कुछ शांति प्राप्त हुई कि नहीं हुई। इसको देखो शास्त्र के फल को। तो शिष्य जनों को शास्त्र का फल दिखाते हुए आचार्य यहाँ पर शास्त्र की समाप्ति कर रहे हैं। कौन प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? शिष्य जन। क्या प्राप्त करता है? प्रवचन सार शब्द वाच्य निज परमात्मानम। हे वाक्य झालं पूर्ण। कर्ता कर्म क्रियापद। कर्ता क्या हो गया? स, तो वह शिष्य जन, और प्राप्नोति ये क्या हो गया? क्रियापद। प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? तो निज आत्मा को, निज परमात्मा को प्राप्त करता है। किसी को कुछ नहीं मिलता है, प्रत्येक वस्तु अपनी वस्तु को ही प्राप्त होती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को कभी मिल नहीं सकती है। अनादिकाल से हमने भले कितना माना हो, मैंने ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, लेकिन वो सब अपने झूठे विकल्प हैं। मैंने वस्त्र प्राप्त किए, मैंने दागिने अलंकार प्राप्त किए, मैंने धन प्राप्त किया, मैंने घर प्राप्त किया, वो तो जहाँ जिसमें है वो उसी में है, वो अपने में मिले हुए नहीं है। संयोग को ही हमने कहा कि प्राप्त हो गया, अपने साथ संयोग हो गया कि मैंने ये प्राप्त किया, यश प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये सब अपनी कल्पना है। वास्तव में हर वस्तु, एक वस्तु दूसरे को कभी प्राप्त नहीं होती है। वस्तु अपने वस्तु रूप से रहती है। तो इसलिए क्या है कि प्रवचन शब्द सार शब्द का वाच्य भूत निज परमात्मा को प्राप्त करता है। कितने काल के द्वारा प्राप्त करेगा? कितने काल लगेगा? सबको ये रहता है ना, कुछ भी काम बताओ कितना टाइम लगेगा? तो आचार्य कहते बहुत टाइम नहीं लगेगा। स्तोक कालेन यह किं करोति यह शिष्य जनः बुध्यति किं शास्त्रम् इदं किं नाम प्रवचन सारम्। जो क्या करते हैं? कितने काल के द्वारा? स्तोक काल के द्वारा। बहुत काल नहीं लगेगा। जितना आपने संसार में गमाया है
उसका भी एक अनंत अंश भी काल नहीं लगेगा। कितना काल बीता है आज तक, कितना अनंत काल गया है, और अभी जल्दी है। बोलो आप, आपने बताया, लेकिन कितना काल लगेगा? जल्दी हो तो हम करेंगे, नहीं तो ज्यादा काल लगेगा तो नहीं चलेगा। आचार्य के स्तोक कालीन, बहुत थोड़े काल के द्वारा आप इस क्या कर सकते हो, निज परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कौन प्राप्त करता है? कि जो शिष्य जन जानता है। क्या जानता है? इस शास्त्र को जानता है। क्या नाम है उस शास्त्र का? प्रवचन सार। अब प्रवचन सार का अर्थ सब मिलाकर के आचार्य बता रहे हैं कि प्रवचन सार मतलब क्या है। बहुत अच्छा बताए हैं। सम्यक ज्ञानस्य तस्य एव ये भूत परमात्मा आदि पदार्थानां तत् साध्यस्य निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानस्य च थोड़े सरका जरा तुम। तथैव तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक दर्शनस्य तद्विषयभूत अनेकांत आत्मक परमात्मा आदि द्रव्याणां तेन व्यवहार सम्यक्त्वेन साध्यस्य निर्शुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्वस्य च तथैव च व्रत समिति गुप्ति आदि अनुष्ठान रूपस्य सराल चारित्रस्य तेन एव साध्यस्य स्वशुद्धात्म निश्चल अनुभूति रूपस्य वीतराग चारित्रस्य च प्रतिपादकत्वात् प्रवचन सार अभिधेय। प्रवचन सार का अभिधेय मतलब वाच्य, कोई भी शब्द होता है उसका अर्थ होता है ना, तो प्रवचन सार शब्द का अर्थ क्या लेना है, और कोई ऐसा अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ और एक उसका एक भावात्मक अर्थ। तो ये प्रवचन सार का भावात्मक अर्थ आचार्य बता रहे हैं कि प्रवचन सार को प्राप्त करता है, मतलब प्रवचन सार का अर्थ क्या है, प्रवचन सार को जानता है मतलब। तो पहला है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानस्य तस्य ज्ञेयभूत परमात्मादि पदार्थानां तत्साध्यस्य निर्विकार सुसंवेदन ज्ञानस्य। ये प्रवचन सार ग्रंथ किसका प्रतिपादक है? सम्यक ज्ञान का प्रतिपादक होने से इसका नाम प्रवचन सार है। लेकिन सम्यक ज्ञान का क्या है? तो नेयभूत जो परमात्मादि पदार्थ, जगत में जितने भी पदार्थ हैं सबको क्या बोलते हैं? नेय, मतलब जानने योग्य। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जितने भी पदार्थ है वे सब क्या है? जानने योग्य पदार्थ है। उन सब पदार्थों का तत्साध्य से निर्विकार सुसंवेदन ज्ञानस्य च, इन सब पदार्थों का सम्यक ज्ञान करके किस लिए जानना? 6 द्रव्यों को। क्या जरूरत है हमको जानने की? धर्म, अधर्म, काल, द्रव्य को जानने से हमें क्या लाभ है? तो बता रहे कि निर्विकार, उसके द्वारा साध्य क्या है? निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान, मतलब अपने निज आत्मा का ज्ञान करने के लिए 6 द्रव्यों को जानना है। 6 द्रव्यों को जानने का फल, उसका साध्य क्या है? अपनी निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की प्राप्ति करना। क्योंकि उसको फिर उसको जाने बिना नहीं हो सकते क्या? एक आत्मा को जानो केवल, कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश को क्यों जानने की जरूरत है? तो ये देखिए, उससे अपने आत्मा को भिन्न करना है तो उसको भी हमें जानना पड़ेगा। जैसे आपका मकान हमें चाहिए, कासार का घर कहाँ पर है, तो क्या क्या जानना पड़ेगा? वो उसके सामने 4 दुकानें हैं बर्तन की, उधर एक गांधी का दुकान है, इधर अमुक है, उधर अमुक है। इसको जानने की क्या जरूरत है? नहीं तो हमको वो स्थान कैसे मिलेगा ये नहीं जानेंगे तो। इन सब का उल्लंघन करके वहां जाएंगे तो आपको वो दुकान मिलेगी, आपका घर मिलेगा। तो ऐसे आत्मा का घर चाहिए हमें। आत्मा का मकान कैसे मिलेगा? तो इन 6 द्रव्यों में से इन 5 द्रव्यों को आपको उल्लंघन करना पड़ेगा, तब आपका निज आत्मा रूपी घर मिलेगा आपको। तो इसलिए ये पुद्गल कहते हैं, इसमें मत रुल जाओ। आप उस बर्तन की दुकान में जाकर के इसको ही इनका घर है मान करके घुसेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं, उसको छोड़ो, उसको जानो, छोड़ो। फिर आगे अमुक आया, उसको जानो, छोड़ो। फिर आगे अमुक वस्तु आई, उसको सब आपको ये बताया है जाने के लिए बीच बीच में क्या क्या लगेगा। लेकिन उस क्या लगेगा ये जो बताया है, किस लिए बताया है? छोड़ने के लिए बताया है।
ग्रहण करने के लिए नहीं, वह आपका मकान नहीं है, ये बताने के लिए, उसकी पहचान के लिए बताया जाता है। इसे ही यहाँ शास्त्र में आचार्य बताते हैं कि 6 द्रव्य है, लेकिन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनका ये लक्षण है, ये जीव द्रव्य नहीं है, ये तुम अपने को मत मानो। और दूसरा जीव भी तुम्हारा जीव नहीं है, वो भी तुमसे भिन्न है। तुम्हारा जीव जो है इस देह रूपी देवालय में विराजमान, जो निज भगवान आत्मा है, चैतन्य और आनंद का धाम है, वो तुम्हारा मकान है, वो तुम्हारा घर है। फिर वहां तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? शरीर को तो जानेंगे, इसको ही मैं मान करके बैठेंगे तो आत्मा तक पहुंच पाएंगे क्या? तो ये बताना पड़ता है कि पुद्गल क्या ऐसी वर्गना है, आहार वर्गना, ये आहार वर्गना से औदारिक शरीर बना है, ये सब इतना जो डिटेल बताते हैं, इसीलिए बताते हैं अपने शुद्ध आत्मा का घर प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए आचार्य कहते हैं संपूर्ण पदार्थों का सार क्या है? अपना निज शुद्ध आत्मा और उसका स्वसंवेदन ज्ञान करना, ये प्रवचन सार का अर्थ है, अभिधेय है। उसी प्रकार बताया कि तत्वार्थ श्रद्धान जिसका लक्षण ऐसा सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन का ये प्रतिपादक है। उसी प्रकार उस सम्यक दर्शन के विषयभूत कौन है? किसका श्रद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन मिलेगा? तो अनेकांतात्मक जो परमात्मादि द्रव्य है, उसका श्रद्धान करने से व्यवहार सम्यक तो होगा। और उस व्यवहार सम्यक्तों के द्वारा किसको साध्य करना है, किसका श्रद्धान करना है? खाली हमने 7 तत्वों का श्रद्धान कर लिया, हो गया क्या सम्यक दर्शन? नहीं। तो उसके द्वारा साध्य बता रहे हैं निजे शुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व से। दोनों बता रहे आचार्य, व्यवहार और निश्चय। पहले व्यवहार बताते हैं और उस व्यवहार के द्वारा साध्य बताते हैं। मतलब व्यवहार रत्नत्रय भी कीमतवान है, ऐसा नहीं कि व्यवहार रत्नत्रय है या है इसलिए उसको छोड़ दो। जब तक आप व्यवहार रत्नत्रय का स्वीकार नहीं करेंगे, आप निश्चय रत्नत्रय तक नहीं पहुंच पाते हो। जो आप समझो कि यहाँ से आपको कहाँ जाना है, बम्बई जाना है, तो यहाँ से आपको सोलापुर स्टेशन भी जाना महत्वपूर्ण है कि नहीं है? वहाँ जाने बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। तो ये व्यवहार रत्नत्रय ऐसा है कि अपने को वहाँ तक जा करके पहुँच जाता है। इसलिए आचार्य कभी भी वर्णन करते देखो उसको हेय रूप से ऐसा करके उसको तिरस्कृत नहीं करते हैं। वो तो यहाँ बताते कि पहले व्यवहार सम्यक ज्ञान, फिर उस व्यवहार सम्यक ज्ञान का साध्य क्या है? निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान। फिर बताते व्यवहार सम्यक दर्शन, फिर उसका साध्य क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन। ऐसे दोनों का सुमेल, समन्वय इसको कहते हैं। और ज्ञानी के जीवन में कभी भी इन दोनों का सुमेल होता है, समन्वय होता है। कोई केवल निश्चय कोई प्राप्त करके बैठे और कोई व्यवहार कोई प्राप्त करके बैठे, उनके पास में एक भी नहीं है। जिसके पास दोनों है, उसके पास सही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो इसलिए कहते हैं कि व्यवहार सम्यक्त्व निज परमात्मादि पदार्थों का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक्त्व है। और उस व्यवहार सम्यक्त्व के द्वारा साध्य क्या है? निज शुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व। अपना जो शुद्ध आत्म तत्व है उसकी रुचि होना, ये निश्चय सम्यक्त्व है। उसी प्रकार व्रत समिति गुप्त्यादि अनुष्ठान रूप कौन है? सराग चारित्र, व्यवहार चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, इनका पालन करना, 3 गुप्तियों का पालन करना, ये सराग चारित्र, भेद रूप चारित्र, व्यवहार चारित्र इसको कहते हैं। और उसके द्वारा क्या साध्य है? अंतरंग में क्या सिद्ध करना? ये तो बहिरंग हो गए। अंतरंग में क्या साध्य करना है? स्वशुद्धात्म निश्चल अनुभूति रूपस्य वीतराग चारित्रस्य। उसे बाह्य चारित्र के द्वारा, बाह्य में बाह्य के लिए बाह्य नहीं है, अंतरंग चारित्र के लिए बाह्य चारित्र है। जो चावल है उसके ऊपर जो टर्पल है वो अंदर के चावल को क्या करता है? सुरक्षित रखता है, उसको नष्ट नहीं होने देता है। तो उसका भी महत्व है। केला है, उसका ऊपर का छिलका केला नहीं है, लेकिन वो छिलका भी क्या करता है? उस केले का संरक्षण करता है। तो इसलिए जब तक वो नहीं खाया जाता है तब तक उसको अंदर में सुरक्षित रखते हैं। ऐसे जब तक निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक व्यवहार रत्नत्रय चाहिए, तो वो निश्चय रत्नत्रय सुरक्षित रहेगा आपका, नहीं तो वो भी चला जाएगा व्यवहार को छोड़ देंगे तो इसलिए आचार्य दोनों का महत्व समझाते हैं। व्रत समिति गुप्त्यादि का पालन करके सराग चारित्र का भी शास्त्र में वर्णन किया है।
और उसी सराग चारित्र के द्वारा साध्यभूत कौन है? अपने शुद्धात्मा की निश्चल अनुभूति रूप वीतराग चारित्र। ये वीतराग चारित्र अंतरंग में आत्मा का अनुभव करना, और इसका प्रतिपादक होने से इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? प्रवचन सार। हाँ, ये नाम क्यों मिला है? निश्चय व्यवहार समय दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र इसका प्रतिपादक है, और ये ही जिनवानी का वास्तव में सार है। तो इसलिए प्रवचन सार का ये अभिधेय है, वाच्य है। कथम भूत सागार अनागार चर्यया युक्तः आभ्यंतर रत्नत्रय अनुष्ठानम उपादेय कृत्वा बहिरंग रत्नत्रय अनुष्ठानम सागार चर्या श्रावक चर्या। बहिरंग रत्नत्रय आधारेण आभ्यंतर रत्नत्रय अनुष्ठानम अनागार चर्या प्रमत्त संयतादि तपोधन चर्या इति अर्थ। कितना सुंदर बताया, मतलब कितना समन्वय स्पष्ट है। जो वह शिष्यजन कैसा है कि जो सागार चर्या और अनागार चर्या से युक्त होकर के जानता है। पहले भी शुरू में ये इसका महत्व बताया था कि हम खाली शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ने से फल नहीं मिलेगा। आचार्य ने यहाँ शर्त दी है, आप या तो श्रावक धर्म या मुनि धर्म से युक्त होकर के इस शासन को जानते हैं तो आपको फल मिलेगा, और ना आप श्रावक धर्म का पालन करते ना मुनि धर्म का पालन करते तो कैसे फल मिलेगा? क्योंकि वास्तव में दो ही धर्म है ना, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। श्रावक धर्म औपचारिक है, वास्तविक तो मुनि धर्म ही है। जब तक मुनि नहीं बन सकते हैं तब तक श्रावक धर्म का पालन करना है, और श्रावक धर्म का भी हम घर में बैठ करके पालन नहीं करेंगे, खाली शास्त्र भी पढ़ेंगे तो उससे आपको फल मिलने वाला नहीं है। जो श्रावक के गुण है वो भी आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। श्रावक कहलाने के योग्य कब होंगे हम? जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आवश्यक रूप से चारित्र का पालन करेंगे तो कौन बनेंगे हम? श्रावक बनेंगे सच्चे। इसलिए श्रावक धर्म मुनि धर्म से युक्त होकर के करो, नहीं हो सकता है तब तक श्रावक धर्म का तो अंगीकार करो। तो इन दोनों का भी अंगीकार नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का अपने को योग्यता ही नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, अरे और दोनों की कितना सुमेल, इतना अच्छा बताया है कि श्रावक चर्या क्या है और मुनिचर्या क्या है। बहुत अच्छा वर्णन किया कि श्रावक चर्या किसको कहेंगे? आभ्यंतर रत्नत्रय अनुष्ठान को उपादेय करके। अब गृहस्थ अवस्था में है, उच्च दशा को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसका उपादेय मुझे यही करने योग्य है, यही मैं कर्तव्य है मेरा, क्या कि अभ्यंतर रत्नत्रय को प्राप्त करना, अपने शुद्ध आत्मा में रहना, यही मेरा कर्तव्य है। ऐसा उसको उपादेय करके अब उसमें नहीं भले ठहर पाता है, लेकिन उस अभ्यंतर रत्नत्रय के अनुष्ठान को उपादेय करके बहिरंग रत्नत्रय का अनुष्ठान, मतलब व्यवहार रत्नत्रय का अनुष्ठान, शुभोपयोग रूप अनुष्ठान जो करता है वो श्रावक चर्या है। मतलब श्रावक में मुख्यतः व्यवहार है, निश्चय गौण है, और बहिरंग रत्नत्रय के आधार से, कितना अच्छा शब्द, बढ़िया शब्द दिया है, बहिरंग रत्नत्रय के आधार से अभ्यंतर रत्नत्रय का अनुष्ठान करना है अनागार चर्या है। मतलब मुनि धर्म में अभ्यंतर रत्नत्रय मुख्य है, उसकी साधना, और उसके लिए उनको भी व्यवहार रत्नत्रय का अवलंबन चाहिए। बिना व्यवहार रत्नत्रय के अवलंबन से अभ्यंतर रत्नत्रय नहीं रह सकता है। तो बाहिरंग रत्नत्रय का आधार, मतलब ये शुभोपयोग का आधार, जो भी षट आवश्यक आदि बताए, जो भी व्रत आदि बताए, समिति आदि बताए, इन सब के आधार से ये साध्य नहीं है। 5 महाव्रत, 5 समिति, गुप्ती, ये साध्य नहीं है, ये साधन है, व्यवहार साधन है। तो बहिरंग रत्नत्रय के आधार से अभ्यंतर रत्नत्रय का अनुष्ठान करना, मतलब अपने शुद्धात्मा में रहना, यह अंतरंग अनुष्ठान है। ये चर्या अनागार चर्या है, ये प्रमत्त संयतादि तपोधन की चर्या है। तो इस प्रकार श्रावक और मुनि धर्म क्या है ऐसा दोनों बता रहे। इनसे सहित होकर के जो जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सुनता है उसे पहले कभी भी अनुभव नहीं किया ऐसा अपना शुद्ध आत्मा प्राप्त होता है। ये फल बताया। गाथा पंचकेन
पंचरत्न रत्न संज्ञम पंचम स्थलम व्याख्यातम। ये पंचरत्न को भूलना नहीं कभी। सब प्रवचन सर भूल जाओ, लेकिन पंचरत्न अपने पोटली में बांध लेना, तो उस रत्न से क्या होगा आपको आप बहुत बड़े व्यापारी बनेंगे। अपना पूरा जीवन निकल जाएगा। जैसे बाप दे के जाता है ना बेटे को, 5 रत्न ले लो, मैंने कुछ नहीं, लेकिन ये रत्न तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे हैं और इतना दे करके मैं जाता हूँ, तो तुम भी इस 5 रत्नों को अपनी पोटली में बंद करो। कुंदाचार्य दे के गए हमें, तो उस रत्नों को रख करके अपना पूरा जीवन इस पर निकल जाएगा। संसार तत्व क्या है, मोक्ष तत्व क्या है, मोक्ष का साधन तत्व क्या है, और मोक्ष तत्व का साधन तत्व जो है वही अभिनंदन करने योग्य है, और शास्त्र का फल क्या है, ये बताया आचार्यों ने। इस प्रकार पंचरत्न नाम की 5 गाथाओं के द्वारा ये 5वां स्थल समाप्त हुआ। निश्चित इत्यादि द्वात्रिंशत् गाथाभिः स्थल पंचकेन शुभोपयोग अभिधानः चतुर्थ अंतराधिकार समाप्त। इस प्रकार इस गाथा से लेकर निश्चित सुत्त तपोदो गाथा से लेकर 32 गाथाओं के द्वारा और 5 स्थलों के द्वारा शुभोपयोग नाम का चौथा अंतराधिकार समाप्त हुआ। एवं पन्मीय सिद्धे इत्यादि 21 गाथाभिः उत्सर्ग अधिकारः। पूरे तीसरे अधिकार का ये बता रहे हैं कौन कौन सा क्या क्या हुआ। तो पहले जैसे नाचार्य कृत तात्पर्य ग्रंथ में एवं पणमीय सिद्ध इस गाथा से लेकर के 21 गाथाओं के द्वारा पहला उत्सर्गाधिकार हुआ। तदनंतर नहीं निर्वेकोच्चार इत्यादि गाथाभिः अपवाद अधिकारः तथा परम एयगदो समनो इत्यादि 14 गाथाभिः सामान्य अपरनामा मोक्ष मार्ग अधिकार। क्या क्या पढ़ के आए उसे याद करो। उत्सर्गाधिकार बताया मतलब मुनिचर्या वास्तविक क्या है वो बताई पहले, फिर 30 गाथाओं के द्वारा अपवाद अधिकार बताया, मतलब कैसे 28 मूल गुण आदि का पालन करना, या उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग वगैरह बताया। फिर 12 गाथाओं के द्वारा मोक्ष मार्ग का अधिकार बताया था। फिर ततः अपि अनंतरम निच्छेद सुत्तस्थ पदो इत्यादि 23 गाथाभिः शुभोपयोग अधिकारः च इति अंतराधिकारेण सप्तनवति गाथाभिः चरणायोग चूलिका नाम तृतीय महाधिकारः समाप्त। 32 गाथाओं के द्वारा शुभोपयोग अधिकार बताया। इस प्रकार 4 स्थलों के द्वारा और 97 गाथाओं के द्वारा चरणानुयोग सूचिका नाम के तीसरा महाधिकार समाप्त हुआ। इस प्रकार मूल कुंदाचार्य का ग्रंथ यहाँ समाप्त हो गया है। अभी परिशिष्ट है, जैसे नाचार्य ने भी लिखा है और अमृतचंद्राचार्य ने भी लिखा है, उसमें 47 नयों का वर्णन। 2 ही बात का ही है, क्या जानने योग्य है, कोयम आत्मा कथम च वाप्यते। 2 प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों का उत्तर जिसको मिल गया उसको सब मिल गया। कोयम आत्मा, यह आत्मा क्या है और यह आत्मा कैसे प्राप्त होता है। आपको भी ये प्रश्न होना चाहिए। अब इतना सब सुनने के बाद क्या आत्मा आत्मा बोलते हो, क्या वो आत्मा बताओ तो हमें, और कैसे प्राप्त करेंगे इस आत्मा को, ये परिशिष्ट में बताया है। इसको बाद में अभी इसका नंबर जब आएगा तब पढ़ेंगे। 1 महीना तो शायद नहीं होगा, 1 महीना जब चालू करेंगे तब सबको मैसेज देंगे। प्रतिष्ठा के बाद ही शायद चालू होगा, ऐसा लगता है। हाँ, और प्रमेकल मार्तंड, प्रमेकल मार्तंड प्रवचन सार और तीनों भी 1 महीने के बाद चालू होंगे। 28 नवंबर के बाद चालू होंगे। ध्यान घ्यायचे की ध्यान लेणं। ओम, आणि आचार्यांचं पण प्रवचन होणार आहे, बस सांग क्यों आत्मानुशासन। ओम
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखो अंदर भीतर प्रवचन सार मेरे भीतर ही है, बाहर नहीं है। संपूर्ण जिनवानी का सारभूत शुद्ध आत्मा मैं स्वयं हूँ। इसी मेरे देह रूपी देवालय में यह विराजमान है। उसको देखो। एक क्षण के लिए भी उसे देखने के लिए हमें समय नहीं मिल रहा है, तो फिर किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? जिसके लिए कर रहे हैं उसको तो जान नहीं पा रहे हैं। जिसको सुखी करना है, ऐसा यह सुखमय आत्मा स्वयं ही है। अंदर ही सुख की खान भरी हुई है। ये सुख का स्रोत भीतर ही है। यही से सुख आ रहा है। तो स्रोत के पास जाओ, तो फिर थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खोजो अपने को। ये सुख का निदान मैं ही हूँ, शुद्ध आत्मा। बाहर से जो कुछ दिख रहा है ये सब क्षणिक है, अध्रुव है, संयोग जनित है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक मेरा निज आत्मा ही है। अनादि अनंत ध्रुव रूप से अंतरंग में चकचकायमान है, दैदीप्यमान है। उसे बाहर के दीपकों की आवश्यकता नहीं है। वो तो अंदर में अनंत गुणों से समृद्ध है, प्रभावशाली है। उस अनंत गुणों के समृद्ध निज आत्मा को जानना, ये वास्तव में सच्चे सुख का कारण है। जानो एक बार। शुद्ध चिदानंद स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, शाश्वत स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्, ओम। विसर्जन। अरिहंतान